आदरणीय आज़ादी प्रेमी भारतवासियों, नमस्कार। जय हिंद, जय सरदार। आज हम बहुत ही संवेदनशील प्रश्न करना चाहते हैं कि तमाम गुमराह लोग कहते हैं कि कांशीराम ने पिछड़ों का आरक्षण की लड़ाई लड़ी और ओबीसी का आरक्षण करवाया। तमाम अम्बेडकरवादी कहते हैं कि भाई कांशीराम जी ने ये काम किया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि कांशीराम ने पिछड़ों का, मैं कहना चाहता हूँ कि कांशीराम ने ओबीसी के सख्त विरोधी थे। ओबीसी का गला काटा, ओबीसी के गले में छुरी चलाई। मैं बताना चाहता हूं कि कांशीराम ने कैसे ओबीसी को धोखा दिया। मैं मानता हूं कि कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा कि 85-15 का नारा है, और ये भी नारा लगाया कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करो वरना गद्दी खाली करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारों तक तो सीमित थी, भीड़ इकट्ठे करते रहे, अपनी ताकत बढ़ाते रहे, संसद भी पहुंच गए और उनकी सरकार, उनकी पार्टी बढ़ती भी गई। इसी कारण, पिछड़ों का साथ लेने के कारण, अंततः जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सदन में लागू किया, रिपोर्ट को लागू किया, उसके बाद की घटनाओं के बारे में मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। देश में आगजनी हुई, तमाम घटनाएं हुई और ये सब चलता रहा। मंडल केस को इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया। स्टे में 15/4, 15/5, 16/4, 16/5 दोनों को चुनौती दी। चुनौती देने के बाद में इसमें जो मंडल पिछड़ों के लिए जो आरक्षण मिलना था वो तो आरक्षण मिलता ही नहीं। साथ में जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण था वो भी खत्म हो जाता स्टे होने के कारण। उस समय अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति का कोई भी लीडर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं बना, ना ही उनकी तरफ से कोई वकील आया, ना वो पार्टी बने। इवन कांशीराम ने भी मंडल का विरोध करना शुरू कर दिया। स्वयं को प्रधानमंत्री बनने के लिए कांशीराम ने सोचा कि हम चौधरी देवीलाल को बेवकूफ़ बना दें और हम स्वयं प्रधानमंत्री बन जाएं। तो कांशीराम ने खेल खेला, चौधरी देवीलाल से मिले और कहा कि जाट और जाटो अगर मिल जाए तो देश की तकदीर बदल सकती है। और कांशीराम ने बड़ा खेल खेल करके कहा चौधरी देवीलाल से कि हम लोग मंडल का विरोध करते हैं। कांशीराम मंडल के विरोध में, मंडल आरक्षण के विरोध में, मंडल रिपोर्ट के विरोध में 9 नवंबर 1990 को बोट क्लब पर चौधरी देवीलाल, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, स्वयं कांशीराम और डॉक्टर सोनीलाल पटेल लगभग 5 लाख लोगों को लेकर के बोट क्लब पर मंडल का विरोध करने आए थे। मंडल केस के विरोध, मंडल रिपोर्ट के खिलाफ लागू करने के, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ विरोध करने आए थे। मित्रों, उस समय 9 नवंबर 1990 को इन्होंने मंडल के खिलाफ जो रैली की थी, उस रैली में हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे, तमाम स्टूडेंट जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, उनमें जेएनयू के थे, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के थे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। करीब 800 से 1000 स्टूडेंट थे, लड़के और लड़कियां। हम लोगों ने जो है उनकी रैली में घुस गए और घुसने के बाद जो टोपाज ब्लेड होता है उसको दो टुकड़े होते हैं, उसको तोड़ा और तोड़ने के बाद में एक एक टुकड़ा पकड़, इतना इतना सबको जेब में धीमे से पकड़ा दिया। और पकड़ाने के बाद में जो लड़कियां थीं वो महिलाओं के लाइन में चली गईं, हम लोग पुरुष के लाइन में चले गए और ब्लेड पकड़े, धीरे धीरे चीरा लगाते आगे बढ़ते गए। चीरा लगाते सबके पीछे जो पहने थे कपड़े
पैजामा पैंट जो भी पहने थे सबके पीछे चीरा लगा दिया और चीरा लगाकर हम लोग मंच पर पहुंच गए, मंच के पास पहुंच गए, आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए। इनका प्रोग्राम चल ही रहा था। हम लोगों के हाथ में भी डंडे थे, इनके लोगों के पास भी डंडे थे। ये समझ नहीं पाए कि खेल क्या है, कि हम रैली वाले हैं कि हम लोग मंडल वाले हैं, क्योंकि ये आरक्षण का विरोध हो रहा था। और हम लोगों ने वहाँ पहुँचने के बाद जैसे मंच के पास पहुँचे, मंच को घेर लिया। और मंच को घेरने के बाद इसी बीच में कुछ लोगों ने देखा कि किसी ने टोका कि देखो तुम्हारा पीछे तो क्या है, इसको ठीक करिए। दूसरे ने कहा तुम्हारा भी है, उन्होंने कहा तीसरा भी है। तो वहाँ पर एकदम भगदड़ मचने लगी अपने अपने की इज्जत ढकने के लिए। जब भगदड़ मचने लगी, हम लोगों को मौका मिल गया, तो उन्हीं लोगों ने डंडे ले करके उनके छीन करके उनको खूब जम के सोटा बजाए। इतना जम के सोटा बजा, वो 5 लाख की तादाद में हम सिर्फ 1000। और हमने उनको जबरदस्त सोटा और सोटा मार करके 1 घंटे के भीतर उनको सबको भगा दिया। अब बचा मंच को फूंक दिया। और कांशीराम, महेंद्र सिंह टिकैत, सोनीलाल पटेल और चौधरी देवीलाल को वहीं बंधक बना दिया। दिल्ली पुलिस भी सामने थी, सीआरपीएफ वगैरह सब कुछ थी सामने। हम लोगों ने घेर लिया। घेरने के बाद हम लोगों ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंडल का विरोध करने की। और अंततः उन्होंने हाथ जोड़कर माफियाँ मांगी, कहा कि अब की बार हम वोट क्लब पर या कहीं भी हम मंडल के विरोध में नहीं आएंगे। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह टिकैत तो रो रहे थे कि हमको भेज दो, रास्ते में गुजर हमको मार देंगे। मित्रों, तो हमने एक टीम को भेजा महेंद्र सिंह टिकैत को उनके वहाँ तक भेजने के लिए। पानीपत के रास्ते गए और इनको हमने 4 बजे के बाद छोड़ा। 3-4 घंटे तक बैठाए रखा। पुलिस तमाशाबीन बनी रही। मित्रों, अगर कांशीराम ने ये मंडल के आरक्षण में पिछड़ों के लिए कुछ किया है तो एक तो इन्होंने विरोध किया। नंबर 1 बात, किसी को अगर शक है तो आरटीआई 10 रुपए की लगाए और थाना पार्लियामेंट स्टेट से पूछ सकता है कि क्या 9 नवंबर 90 को जो मंडल के विरोध में कांशीराम, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और सोनियालाल पटेल लीडर्स जो आए थे, उसका क्या हुआ, वो पता चल जाएगा। यहाँ कोई छिपने छुपाने वाली बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये जब मंडल केस का स्टे हुआ था तो कांशीराम के पार्टी का कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरह पार्टी क्यों नहीं बना? कोई वकील लाता, पार्टी बनता। ये क्यों नहीं बने? इनके पास फंड की कमी नहीं, फंड इकट्ठा करते हैं। अगर गलती हो गई थी, गलती को ठीक करने के लिए कम से कम फंड ही प्रोवाइड करा देते, वो भी नहीं किया। इसलिए मैं कांशीराम को पिछड़ों का मसीहा नहीं मानता, पिछड़ों के आरक्षण का बिल्कुल नहीं मानता। धोखेबाज था, गद्दार था। कांशीराम ने जो पिछड़ों के साथ गद्दारी की थी, उसके दिमाग में था कि मैं अब इनको बीपी सिंह को हटा दिया है, हमारी ताकत बढ़ रही है, तो हो सकता है मेरे प्रधानमंत्री बनाया जाए या बन जाऊं, जल्दी से बन जाऊं। उसका लक्ष्य सिर्फ प्रधानमंत्री बनना था, पिछड़ों को टोपी पहना करके मूर्ख बनाना था। और कांशीराम ने खूब टोपी पहनाई, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने खूब टोपी पहनाई। कारण ये है कि 4-5 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, क्या इन्होंने बैकलॉग भर दिया? दक्षिण में तमिलनाडु में 69% स्टेट में लेजिस्लेशन लागू है, कर्नाटक में 72% लागू है, आंध्र प्रदेश में 74% लागू हुआ, तेलंगाना में 75% लागू है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में कहीं पर 14% और कहीं पर 27% लागू क्यों है? क्या स्टेट में लेजिस्लेशन उनकी वो नहीं बढ़ाया जा सकता था? उनकी आबादी के अनुसार कर देते अगर ये पिछड़ों के हिमायती होते। लेकिन ये बात लोगों को समझ के बाहर है और ये बात कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि कोई पार्टी नहीं था और किसी को कुछ पता भी नहीं है। और जब पता नहीं है इसलिए लोग झूठ बोलते हैं। हमारे पास प्रमाण हैं, जिसको चाहिए लिखित में प्रमाण है, ये कोर्ट जजमेंट है, और जिसको चाहिए हमसे ले सकता है।
और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन्होंने गद्दारी की है, जिन्होंने समाज के साथ धोखा किया है, जो समाजद्रोही लोग हैं, ऐसे लोगों को आप जानें और उनको सच्चाई जानने के बाद में उनसे आप निर्णय ले सकते हैं। अगर गद्दार के साथ बैठोगे तो आप भी गद्दारी में गिनती आएगी, अगर आप सही बैठेंगे तो आपको लोग सम्मान करेंगे। हमारा मतलब यही है, क्योंकि मंडल केस में ना तो कोई अनुसूचित जात का पार्टी था, ना अनुसूचित जनजात का था, इवन पिछड़ों में भी कोई नहीं पार्टी था, सिर्फ 3 लोग पार्टी थे। लालू जी, रामविलास पासवान नहीं थे, लालू जी, मुलायम सिंह की तरफ से इंदिरा जयसिंह थी और हम थे, पार्टी थे। लेकिन फील्ड की लड़ाई में ये दोनों लोग गायब थे, क्योंकि ये लोग अपना मुख्यमंत्री बने अपने कर रहे थे। फील्ड की लड़ाई लड़ने में, कोर्ट में लड़ने के लिए वकील देना ही पर्याप्त नहीं होता है। फिर मुख्यमंत्री थे तो अपने राज्यों में तो कम से कम दक्षिण भारत की तरह लागू करना चाहिए था, ये भी इसमें भी चूक गए। तो ये भी इन्होंने कमियां की हैं, ये आपको समझना है कि आखिर में उत्तर भारत में आरक्षण 27% ही क्यों है और दक्षिण में इतना ज़्यादा क्यों है। तो ये कमियां हमारे लीडर्स की हैं, जिसकी भी कमी है ये आपको निकालना है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों को लागू करना होता है, नीतियाँ नियम उनको बनाने होते हैं, क्या करना है कैसे करना है आपको समझना है, और किसी के गुमराह होने में ना आए। अगर कोई कहता है तो उससे प्रमाण मांगे, अगर कोई कहता है कि हमने मंडल लड़ा, हमने मंडल दिलवाया, हमने पिछड़ों को ये किया, तो उससे कहिए कि भाई आपने किया तो बताइए कौन सा केस है, दिखाओ मुझे, प्रमाण दिखाइए, आप प्रमाण दिखाइए। जैसे मैं ही दिखा रहा हूँ, ये सब जजों के नाम लिखे हैं, ये सब पूरा हिस्ट्री लिखी है पूरी। तो ऐसे करके आप जो है इनसे पूछिए। तो ये जो झूठ बोलने वाले हैं, मक्कार नेता हैं, चोर नेता हैं, बेईमान हैं, समाज के ठग हैं, जो समाज के लुटेरे हैं, ऐसे लोगों को जो समाज की दलाली करते हैं, ऐसे नेताओं से सावधान रहें, जो ड्रामा करते हैं। और ऐसे नेताओं से सावधान रहें, क्योंकि प्रेरणा ज़्यादातर लोगों ने कांसीराम से ही ली है, प्रेरणा कांसीराम से ली है, और वो लोग करते आए हैं और लोग करते भी जा रहे हैं। इसलिए जो भी कहता है कि हाँ हमने मंडल केस, एडमिशन केस या वोटर पिछड़ों के लिए किया है, तो भाई कौन सा किया है आप दिखाओ, प्रमाण दिखाओ, और प्रमाण मांगेंगे तभी कुछ हो पाएगा जनाब। हम यही कहना चाहते थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और लोगों को फॉरवर्ड करें, और अगर चाहें तो कमेंट्स भी करें अगर आपका दिल करता है, और अपने अधिकार और सम्मान के लिए जुड़े रहें। हमारा नाम है गुर्जर डॉक्टर ओमकार नाथ कटियार, गौरव सेनानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल हिंद पार्टी, B-2/40 सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली 110029, लैंडलाइन नंबर 01126173460, मोबाइल नंबर 9540288242। धन्यवाद, नमस्कार, जय सरदार।